ऐसी एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं राज्यसभा सांसद कांग्रेस की रेणुका चौधरी। रेणुका जी, आज ऐसे महान व्यक्तित्व, ऐसे महान अर्थशास्त्री या ऐसे महान राजनेता को हमने खो दिया जिनका ऋण शायद ये देश कभी चुका नहीं पाएगा। ऐसे वक्त में उन्होंने इस देश को बाहर निकाला जब हम बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सच है। और आज के दिन जितने किसानों के लिए उन्होंने लोन वेवर किए थे, मैं देश को याद दिलाना चाह रही हूँ। आज हमारे किसान ये सीमाओं पे खड़े हैं और उन पे हम टीयर गैस चलाते हैं, उनके खून के आंसू बहा रहे हैं और कोई देखते नहीं। मगर मनमोहन सिंह जी ने जब पहचाना और उन्होंने सबसे बड़ा लोन वेवर इतिहास का, फार्मर्स लोन वेवर उन्होंने किया, क्योंकि उन्होंने पहचाना कि अगर किसान भूखा है और उनका जेब खाली है, उसको हाथ फैलाने आता नहीं है। और तो उतने नाजुक उनकी जहन पे ये बात बैठ गई, इतनी नाजुक परिस्थिति जो किसान भुगत रहे थे, तो उन्होंने ये निर्णय लिए और ये करे और देश भर में इतने किसानों का फ़ायदा हुआ। और बाकी सब भी आप जानते हैं कि जो सोच विचार कदम, पढ़े लिखे शिक्षित प्रधानमंत्री रहने का फ़ायदा क्या होता है, देश गवाह है आज के दिन। आज इस पे अगर हम खड़े हैं तो वो बुनियाद बनाए थे मनमोहन सिंह जी। रेणुका जी, संसद में उनका कार्यकाल, राज्यसभा सांसद के तौर पर 33 साल तक उनका सदन में आना, आखिरी तस्वीर भी आज पूरा देश याद कर रहा है जब सदन में व्हीलचेयर पर बैठकर डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सब ने देखा था। सितारों के आगे जहां और भी है, उनका ये वाकया, उनका शेरो शायरी में अपने विपक्षी दलों को जवाब देना आपने तो बड़ी नज़दीकी से देखा है। कोई एक ऐसा किस्सा जिसने आपको भी प्रभावित किया हो, जो आप देश के साथ शेयर करना चाहती हैं? जी, बहुत कुछ है, मगर मैं ये नहीं चाहती कि इस मौके पे वो सब मैं पब्लिसिटी के लिए कुछ कहूँ। मगर ये मैं बता दूँ कि जिस ढंग से वो रहते थे, उनकी अपनी सुशीलता और सरलता और सामान्यता जो थी, और कभी ये उनके घर पे जाके मिलने से ना डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और ना मिसेस मनमोहन सिंह जी का तेवर कभी ऐसा था कि देखो हम कौन हैं, नेवर। वो बड़ी विनयता आते थे और यहाँ तक कि मैं भी जाऊँ, मैं इतनी जूनियर, मेरी गाड़ी अंदर आ गई तो वो बाहर तक आके गाड़ी तक छोड़ते थे। मैं जितना भी मना करूँ वो नहीं मानते थे। उनकी बड़प्पन, उनकी बहुत बड़ा दिल था। और मैं नहीं सोचती हूँ कि देश बहुत जल्दी इनको भूल सकते हैं। ये हमेशा के लिए इतिहास में उनके नाम और उनके काम सुवर्ण अक्षर में लिखा रहेगा। कुछ लोग हैं जो पहचानते नहीं कि उनकी खामोशियाँ की ताकत क्या थी, और किसी ने समझा नहीं कि उनकी विनम्रता क्या थी, कि सबसे ताकतमान वही थे जो इतना विनम्र थे और सीखने लायक हैं। जो गुरु नानक जी ने सिखाया, समझाया एक सारे दुनिया को, तो वो सब उन पे लागू होते हैं कि वो अपना अपना कर्म, अपना अपना काम करते हुए, मुस्कुराते हुए, चुपचाप मुस्कुराते थे। कई बार ऐसा लगता था कि उनके सामने हम क्या बात कर रहे हैं, जो वो सब जानते हैं, ज्ञानी हैं, और इतना सब कुछ जानते हुए वो वैसे बैठते थे और बातचीत करते थे। अच्छी बात है कि आज इतनी बारिश हो रही है दिल्ली शहर में कि आसमान भी टूट पड़ा और रो पड़ी ये भारत माँ कि ऐसा बेटा को खो दिए। आज देश ने खो दिया ऐसा बेटा को। और जाते जाते ये बारिश में भी वो उन्होंने इस शहर का पोल्यूशन कम करते हुए जा रहे हैं। तो सोच लीजिए कि भारत के इतिहास क्या है और कैसा है। और लड़कियों को उन्होंने, महिलाओं का उन्होंने जो हमें ताकत दिया, सहूलत दिया, और हमेशा उन्होंने कहा कि डॉटर्स आर द वंस हु गिव बर्थ टू अ किंग। और ये कहावत मेरी ऑफिस में भी मैं लगा के रखी हूँ
वो खुद भी बेटियों का फादर थे और इतना पढ़ा लिखा के वो लोग भी अपने सिंपल ढंग से रहते हैं। मुझे लगता है कि आज के माहौल में जहाँ दिखावा इतना होता है कि कौन सा घड़ी पहने हो और कौन सा गाड़ी चला रहे हो, और ये सब छोड़कर उनको देखकर समझना चाहिए कि ये सब की ज़रूरत ही नहीं है। असली सोना आपका दिल और आपका दिमाग और ताकत है, और वही पहचान है। आज के दिन वही मनमोहन सिंह जी ने क्या घड़ी पहना, कौन सा सूट पहना, किसने देखा और किसको याद है और किसकी ज़रूरत थी, वो तो हमेशा ही इस विनम्रता से रहे हैं। और मेरे लिए वो बहुत आदर्श थे कि ये क्वालिटीज़ इतनी पावर पोजीशन में आके भी उनमें अहंकार की आह नहीं थी, कभी नहीं थी। और फिर भी ही वॉज द टॉलेस्ट मैन। फिर भी वो जब चलते थे सारा दुनिया उनको देखती थी। उनके कंधों में इस देश का गुड रेपुटेशन और पहचान भी हुआ और होते रहेगी, उनके याददाश्त में होते रहेगी। बिल्कुल 1991 के जो आर्थिक रिफॉर्म हैं उनके लिए देश याद कर रहा है। आरटीआई, नरेगा के लिए आज देश याद कर रहा है। अमेरिका के साथ जो न्यूक्लियर डील हुई उसके लिए देश आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। और उस वक्त का किस्सा रेणुका जी, दबाव था अपनी ही सरकार के भीतर, लेफ्ट ने समर्थन खींचा था, लेकिन उसके बावजूद अपने इरादों से डिगे नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह, करके दिखाया और सरकार को भी बचाया। नहीं, हाँ, नहीं, कई बार लोग सोचते हैं कि शराफत कमजोरी की निशान है। ये नहीं है। मनमोहन सिंह जी चुप रहे, ये रहे, इसके माने ये नहीं कि उनको कोई भी कुछ भी कह सकते हैं और कर सकते हैं। वो अपने सोच पे जब वो अटल थे तो उनको कोई हटा नहीं सकते थे और करके दिखाए। सामान्य परिवार में आप देख लीजिए कि जिसकी स्कूटर थी, गाड़ी थी, 2 गाड़ियां खरीद लिए, एक फ्रिज खरीद लिए, एक एसी खरीदे सकते थे। एक फील गुड फैक्टर और ग्रोथ परसेंटेज सबने देख लिया। जब भी तो सारा दुनिया उठ के बैठ के बोल दी कि अच्छा, जो बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाला था उस पे मंजिलें बनाते गए। लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी किया, चंद्रशेखर जी, वाजपेयी जी, सब रहे, सब ने कंट्रीब्यूट किया जी। और इसरो और ऐसे साइंटिफिक स्टेशंस के पहचान मनमोहन सिंह जी ने किया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहचान के कॉन्स्टिट्यूशनली भी हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के बारे में जिक्र किए थे उन दिनों में जी, आज मनमोहन सिंह जी उसका सबूत दिखाए हैं। तो आई थिंक इट्स अ ट्रेमेंडस जर्नी। बहुत अफसोस लगती है कि हम इतना खो दिए, मगर बिल्कुल रेणुका जी, एक महान नेता, एक महान अर्थशास्त्री को आज देश ने खोया है। और देश अपने बेटे को, या देश अपने उस महान व्यक्तित्व के धनी वाले प्रधानमंत्री को आज याद भी कर रहा है और अपने अपने अंदाज में श्रद्धांजलि दी जा रही है। शुक्रिया आपका रेणुका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कुछ किस्से हमारे साथ शेयर करने के लिए।